गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेक्टा फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन कोट को समझ लेते हैं। ट्राई टिल यू गेट सक्सेस, तब तक परिश्रम करो जब तक सफलता नहीं मिल जाती। हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करने की सोचते हैं, कोई सपना देखते हैं और उसके लिए वर्क भी करते हैं। 1, 2, 3, 4 महीने में हमें उसका परिणाम नहीं मिलता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, हम उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसमें भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। देखो, अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तब तक कर लो जब तक नहीं मिल जाता। आपको क्या पता, आपने 4 महीने कर लिया, क्या पता 2 महीने में और कर लेते मिल जाता। आपने 4 महीने मेहनत कर लिया, फिर वापस आ गए तो आपकी मेहनत कैसी हुई, खराब हो गई। मतलब सिद्धांत ये है कि सक्सेस पानी है तो कोशिश करते रहो। अगर आपको सफलता पानी है तो तब तक कोशिश करो जब तक मिल नहीं जाती। ये हमारा मोटिव था। अब बात करते हैं आज की क्लास का। तो हम देखने वाले टेंसेस को। टेंसेस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही थी। बेसिक हमने पढ़ लिया था, अब एडवांस पे आते हैं। लेकिन एडवांस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर, और इनके साथ आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको बेसिक की क्लास में। तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम एडवांस पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होता है, इज, एम, आर आता है, उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब इसमें एडवांस में क्या पढ़ना है, तो देखो जो वर्ब होता है वो 2 टाइप से काम करता है। एक तो होता है एक्शन और एक होता है स्टेट। मैंने क्या कहा, वर्ब 2 टाइप से काम करता है, एक होता है एक्शन, एक होता है स्टेट। मतलब कि कुछ वर्ब क्या होती हैं जो जिनमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि वो है दौड़ रहा है, अब वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि जगह पे खड़ा है और दौड़ने का काम हो रहा है। मतलब उसको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। स्टेट वाले में क्या होता है, स्टेट वाले में इंफॉर्मेशन देने का काम होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, वर्ब 2 टाइप से काम करती है, एक होता है एक्शन, एक होता है स्टेट। एक्शन मतलब इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, हाथ चलाने पड़ रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं। वह खा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, ये सभी कैसी हैं, एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब की बात करें तो उसमें होता है मुझे इंडिया पसंद है, ठीक है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। तो ये सब क्यों, कौन सी होती है, स्टेट वर्ब होती है, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन देने का काम होता है। ठीक है, अब सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो, आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो कि एक्शन वर्ब स्टेट वर्ब पढ़ना है। देखो, आपका जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये टेंस सिर्फ एक्शन वर्ब में आता है। किस में आता है, एक्शन वर्ब में आता है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टेट वर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता। हाँ जी, स्टेट वर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता। फिर सर इसमें कौन सा आता है, इसमें आपका आता है सिंपल प्रेजेंट। आपको मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या कहा, एक्शन और स्टेट को बताने का मेरा मकसद ये है, मेरा इससे तात्पर्य ये है कि जो एक्शन वर्ब है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है, धूमधाम से आती है, लेकिन स्टेट वर्ब नहीं आती। ठीक है, तो आपने छोटा छोटा ये समझ लिया कि जो एक्शन दर्शाने वाली वर्ब्स हैं, मतलब जिनमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, वो आती है किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन स्टेट वर्ब नहीं आती। ठीक है, इतना समझ में आया कंसेप्ट, सर इतना समझ में आ गया लेकिन प्रैक्टिस करा दूं। जैसे मैंने बोला आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। दूसरा मैंने बोला आई एम बिलीविंग इन गॉड। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वर्ब कौन सी है, आप बोलोगे सर ये कुकिंग वर्ब है क्योंकि काम हो रहा है, उसके सामने हेल्पिंग वर्ब आई है एम। ठीक है, मैं पूछूं नीचे वाले में कौन सी, आप बोलोगे सर बिलीविंग वर्ब है। ठीक है, बिलीव के साथ आईएनजी आया है, सामने क्या आया, एम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसमें भी क्या है, आई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वर्ब एक्शन है और कौन सी स्टेट है, आप बोलोगे सर जिसमें कोई फिजिकल काम हो रहा हो। आपने पहला देखा आई एम कुकिंग, अब मैं पूछूं कुकिंग कैसे किया जाता है, आप बोलोगे सर इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आराम से सपने देख रहे हो और आपकी कुकिंग चल रही है, ऐसा तो है नहीं, इतना हमारे पास पावर नहीं है। मतलब इसमें आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो कौन सा हो गया, ये एक्शन वर्ब हो गया। अगर मैं बात करूं बिलीविंग की तो इसमें क्या है, आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं। अब देखो, विश्वास करने के लिए आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए कि आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो फिर उतर रहे हो, आप दौड़ के जा रहे हो फिर उतर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, भगवान से बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कि आपके अंदर की अंदरूनी उसमें भावना है कि आप भगवान पर विश्वास करते हो या कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने बोला था कि एक्शन वर्ब में फिजिक जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से धूमधाम से आता है, लेकिन स्टेट वर्ब में नहीं आता।
सर ये तो हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है और आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है बट सर जो बिलीविंग है वो स्टेट वर्ब है, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा? नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर आपने बताया सिंपल प्रेजेंट आएगा। अगर ये गलत है तो ये सही कैसे होगा? आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट होता है पहले सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बिलीव आ जाएगा। ठीक है, बिलीव ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या जाएगा? आई बिलीव इन गॉड। अब ये क्या हो गया? सही हो गया। मतलब आपने ये समझ लिया कि एक्शन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है लेकिन स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर आपने इतना तो समझा दिया कि नहीं आता, कहां आता है कहां नहीं आता, लेकिन सर मेन मुद्दा ये है कि स्टेट वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं, हमें क्या सर ऐसे ही पता करना पड़ेगा किसमें काम हो रहा है, किसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है? ये तो सर बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें टाइम नहीं मिलता। सर अगर हम ये करने के लिए बैठ गए कि किसमें काम हो रहा है, किसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो सर हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा। सर एरर फाइंड कैसे करने हैं? तो मैंने बोला था आपको कंसेप्ट पढ़ना है। अगर आप खुद से एरर निकालने के लिए बैठ गए, आपको कंसेप्ट नहीं पता, तो आप उसकी हिंदी बनाना शुरू कर दोगे। जहां पे आपने हिंदी बनाई वहां पे आपका रॉन्ग अप्रोच, और रॉन्ग अप्रोच मतलब नेगेटिव मार्किंग। बात समझ में आ रही है? आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। तो सर हम क्या करें, इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेट वर्ब्स को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी स्टेट वर्ब्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 या 1200 है, लेकिन मैं कुछ स्टेट वर्ब्स को लिख के लाया हूं जो एग्जाम में आई है, जिनको एग्जाम में पूछा गया है, तो उन पे फोकस करेंगे। तो इसमें से एक लव है, नो है, बिलोंग है, बिलीव है, फॉरगेट, हेट, एग्री, डिजायर, वांट, ये सभी स्टेट वर्ब हैं। ठीक है, इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। कौन सा आता है? इनके साथ आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों आता है? क्योंकि स्टेट वर्ब क्या करती हैं? स्टेट वर्ब इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, और एक्शन वर्ब क्या करती हैं? एक्शन वर्ब में एक्शन होता है, मतलब कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और जब इंफॉर्मेशन देने का काम करती है तो सिंपल प्रेजेंट आता है, और जब एक्शन होता है तब उसमें कंटीन्यूअस टेंस आता है। मैंने बताया था अभी, ये जो आपकी वर्ब्स हैं ये सभी कैसी हैं? स्टेट वर्ब है। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं। जैसे मैंने बोला आई लव यू, तो मतलब क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूं या फिर उस चीज से प्यार करता हूं। आई लाइक यू, इसमें भी क्या है कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूं। आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टीचिंग, तो ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है। आपके सामने लिखी हुई है लव, नो, बिलोंग, बिलीव, फॉरगेट, हेट, एग्री, डिजायर, वांट, लाइक, ऑन, विश, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, कंटेन, प्रेफर और नोटिस। ये सारी वर्ब आपकी स्टेट वर्ब होती है, इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। अगर कहीं पे आपको इन वर्ब के साथ आईएनजी दिखे और उनके आगे एम, आर या फिर आपका इज दिखे, समझ लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई है, आपका एरर वहीं पे है। मैंने क्या बोला? इन वर्ब के साथ आपको दिखे आईएनजी फॉर्म इनके साथ, और आगे क्या दिखे? इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है उसमें ये भी चाहिए। अगर कोई वर्ब ऐसे लिखी हुई है हेटिंग और उसके आगे आई इज, एम, आर नहीं है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इज, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर इज, एम, आर के बाद ये वर्ब्स लिखी हैं और इनके बाद आईएनजी लगा हुआ है तो वहीं पे एरर है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। सर आपने इतना समझा दिया कि स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दो इनकी। वर्ब्स देख लिया आपने, अब इनको मैं मिटा देता हूं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, ये जो आपका टेंस है मैंने नीतू सिंह की बुक आती है उससे लिया है। ठीक है, सेंटेंस जो भी है, तो उसमें हम देखेंगे एरर कहां पे है। अब आपने देखा सर ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, अब मैंने स्टेट वर्ब में इसको नहीं दिया था, हैव को नहीं दिया था। हैव भी स्टेट वर्ब होता है लेकिन इसमें नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? रीजन बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने पूछा आपसे यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब है हैविंग, हैविंग से पहले इज आया है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब है। ठीक है, मैंने कहा क्या यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर रख रहा है, क्या सेंस आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर ये स्टेट वर्ब है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। आपने देखा कि इसके पहले इज है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आपने कहा सर स्टेट वर्ब के बाद स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। मैंने बोला क्या, तो ये गलत है। आप बोलोगे सर गलत है, अब इसे सही करो। तो आप पहले ही लिखोगे, ही के साथ क्या आता है सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। ठीक है, क्या आ जाएगा, हैव आएगा या हैज आएगा। हैव की फॉर्म क्या होती है, हैज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना हैव हैज का। ठीक है, मैंने आपको लिखा के दी है हेल्पिंग वर्ब में, तो उनको देख लेना एक बार। हैज हमारी होती है प्लूरल वर्ब, और हैव हमारा नहीं, हैज होती है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो ये बन जाएगा ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे ये गलत क्यों है, क्योंकि हैविंग क्या है, आपकी स्टेट वर्ब है। ठीक है, तो सर आपने ये करा दिया है, और एग्जाम्पल दे दीजिए इससे हमारा और क्लियर हो जाए। एक एक करके हर चीज को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो सकती है क्लास, क्योंकि बहुत सारा इसमें है, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उनको समझें। कंसेप्ट तो एक ही है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला, सी फेल्ट फूलिश फॉर बिलीविंग हिम। मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर कहां पे है। आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो बिलीव है वो स्टेट वर्ब पे आपने लिखाया था। आपने अभी लिखाया था कि बिलीव क्या स्टेट वर्ब है। अगर आपने वर्ब को लिखा होगा तो आपको पता होगा बिलीव क्या स्टेट वर्ब है। आप बोलोगे सर इसमें एरर है, यहाँ पे गलती है, बिलीविंग नहीं होगा, यहाँ पे बिलीव्स आएगा या बिलीव आएगा, डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब बोलोगे सर ये क्या आप कर रहे हो, कभी बोल रहे हो गलत है, कभी बोल रहे हो सही है, सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो। बिलीव आपने बताया स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। मैंने क्या बोला था कि स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। सर अगर आप अभी बोल रहे हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता, तो आप सर इससे सही कैसे बता रहे हो। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्या बिलीव के आगे इज एम आर लिखा है। आप बोलोगे सर नहीं लिखा है, फॉर लिखा है। मैं आपसे पूछूं फॉर क्या होता है, आप बोलोगे सर फॉर प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। मैंने बेसिक की क्लास में सिखाया है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हर वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। याद आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या करते हैं, या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। मैंने कहा क्या ये नाउन हो सकता है, बोले सर नाउन तो हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो बिलीविंग क्या है, आपका नाउन है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करे उसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर जिरंड बोलते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाया था। अब देखो सिंपल सा है कि बिलीव के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं आता, लेकिन ये और फॉर्म्स में आ सकता है। जैसे जिरंड आ सकता है ये, ठीक है, इन्फिनिटिव में तो आएगा ही नहीं, जिरेंट्स में आ जाएगा, फिर पार्टिसिपल लाइक एडजेक्टिव में आ जाएगा। मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो बिलीव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं आएगा, तो आपने देखा है यहाँ पे इज एम आर है ही नहीं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ कैसे। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है, बिलीव के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो ये सही है। यहाँ पे मिस्टेक मत करना। जैसे मैं एक और बोलूं, सीता इज बिलीविंग इन राम। आपके सामने सेंटेंस है सीता इज बिलीविंग इन राम। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे वर्ब क्या है, आप बोलोगे सर बिलीव है, बिलीविंग, ठीक है। मैंने बोला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आप बोलोगे सर आगे इज एम आर आया होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। मैंने कहा देख लो, आपने कहा सर इज है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। मैंने बोला कि बिलीव क्या है, आप बोलोगे सर स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, आप बोलोगे सर नहीं आता। मैंने कहा यहाँ पे आया है तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर से सही करना है। कैसे सही करोगे, सर इसको चेंज कर दो सिंपल प्रेजेंट में। कैसे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीता, फिर आ जाएगा बिलीव्स। क्या आ जाएगा, बिलीव्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि सीता सिंगुलर है। बिलीव्स इन गॉड। आई थिंक आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कहीं कहीं पर स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी आता है, लेकिन उनसे पहले इज एम आर नहीं आता। बात समझ में आ रही है। मतलब ये किसका काम कर रही होती, जिरेंट का काम कर रही होती। जिरेंट क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पे आईएनजी आया था, इसके सामने इज आया था, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। ये गलत था, ये सही है। अब इसकी प्रैक्टिस आई थिंक आपको और नहीं चाहिए स्टेट वर्ब एक्शन वर्ब की, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी और बेसिक चीज पर। अब थोड़ा सा और बेसिक चीज पे आते हैं, थोड़ा झटका और देते हैं आपको हम।
तो मैं आपको कुछ वर्ब्स और दूंगा जो कि स्टेट वर्ब है, लेकिन उनके साथ एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर और हैव, ठीक है। आपके सामने वर्ब दी गई है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव। अब सर इनका क्या लफड़ा है, इनका क्या लोचा है? तो मैं बता दूं कि ये सब स्टेट वर्ब है। आप लोग सर है स्टेट वर्ब, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शुगर टेस्ट स्वीट, मतलब शुगर का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, मीठा है। तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, ठीक है। ही अपीयर्स ब्यूटीफुल, ही अपीयर्स हैंडसम, मतलब कि क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। जैसे ये जितनी वर्ब्स से क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने का काम करिए। हमने हैव का देखा था, ठीक है। He is having so many friends here, उसमें हैव था, हैव क्या था, स्टेट वर्ब था। मतलब आपके सामने जितनी वर्ब लिखी है सभी स्टेट वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं क्या इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, आपने बताया है कि स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। अब बोलोगे सर आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? आपने अभी बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, अब आप बोल रहे हो आता है। सर मुद्दा क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले मैंने वर्ब्स लिखाई थी उनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। जो मैंने पहले वर्ब लिखाई थी उनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन ये भी स्टेट वर्ब्स है, इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है, लेकिन एक शर्त है। आप सही, शर्त क्या है, आप शर्त बताइए। शर्त ये है कि जैसे सी मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे सर सी मीन्स होता है देखना। हियर मीन्स क्या होता है, हियर मीन्स होता है सुनना। टेस्ट मीन्स क्या होता है, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद। स्मेल मीन्स क्या होता है, स्मेल मीन्स होता है महकना। अपीयर मीन्स क्या होता है, प्रतीत होना। हैव मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। ये सभी मैंने इनकी मीनिंग बता दी है। अब मैंने क्या बोला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो आएगा इनके साथ, लेकिन जब आएगा तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये वर्ब स्टेट वर्ब है, इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो नहीं आता है, लेकिन इनके साथ आता है। और कब आता है, जब इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ब है, इन सभी के देखेंगे कि मीनिंग चेंज कैसे होता है और कब मीनिंग चेंज होता है, तब इनमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। जैसे मैंने पहला लिया सी, क्या लिया, सी मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे देखना। सी मीन्स क्या होता है, देखना, ठीक है। सेंटेंस जो है वो ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। आपके सामने सेंटेंस लिखा है प्रिंसिपल इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, ठीक है। मैं आपसे बोलूं सी क्या है, आप बोलोगे सर सी वैसे तो स्टेट वर्ब है। मैंने बोला कि इसका मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखना, मतलब ये इसका रियल मीनिंग है। और जब भी ये स्टेट वर्ब अपना रियल मीनिंग में हो तो उनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। आपने देखा यहाँ पे सी के साथ आईएनजी फॉर्म है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसके आगे इज है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे सी का मतलब देखना है तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा। आपने देखा प्रिंसिपल इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, मतलब प्रिंसिपल देख रहे हैं मुझे उनकी तरफ आते हुए। तो यहाँ पे सी का मीनिंग क्या है, सर सी का मीनिंग देखना है, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, नहीं आएगा? आपने भी बताया जब भी सी का मतलब देखना होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। तो ये क्या है, गलत है। गलत है, सही कैसे होगा? तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, मतलब कि हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। इज नहीं आएगा। सी क्या है, हमारी वर्ब है। प्रिंसिपल कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। सीज मी कमिंग टुवर्ड्स। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, इनके साथ नहीं आएगा तो हमने इसको चेंज कर लिया सिंपल प्रेजेंट में। अब बात समझ में आ गई है? सी जब भी अपना ओरिजिनल मीनिंग में काम करे, जब उसका सेंस ओरिजिनल मीनिंग हो, सी जब भी देखने का काम करे तो उसमें, जैसे आई एम सीइंग यू, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो उसमें यहाँ पे नहीं आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब सर इसका दूसरा कब वर्क करता है सी, मतलब इसका दूसरा मीनिंग कब होता है, जब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, उसको देख लेते हैं। जब भी सी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, जब भी सी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है तो ये काम करता है किसका, टू मीट, मतलब मिलने का काम करता है। किसका काम करता है, मिलने का,
मैंने क्या बोला, जब भी सी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, मतलब सी के साथ आईएनजी आता है, उसके पहले इज एम आता है, तब ये किसका काम करता है, मिलने का काम करता है, देखने का काम नहीं करता। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दूं, माय फादर इज सीइंग द लॉयर अगेन। मैंने क्या बोला, आपके सामने सेंटेंस लिखा है, माय फादर इज सीइंग द लॉयर अगेन। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें जो सी वर्ड है वो सेंस क्या दे रहा है? आप बोलोगे सर कि मेरे पापा लॉयर को दोबारा देख रहे हैं, मतलब लॉयर आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, ऐसा सेंस आ रहा है। आप बोलोगे सर नहीं, हम इसका यूज तब करते हैं जब उससे मिलने जाते हैं। माय फादर इज सीइंग द लॉयर अगेन, मेरे पापा लॉयर से दोबारा मिलने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सी वर्ड का जो मीनिंग वो क्या है, मिलना है, टू मीट है। जब इसका मीनिंग चेंज हो गया, वैसे सी मीन्स होता है देखना, लेकिन जब मीनिंग चेंज हो गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है, और यहाँ पे आया भी है, मतलब कि ये सही है। हाँ जी ये सही है, बात समझ में आ गई। जब सी का मीनिंग होगा देखना तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा, जब सी का मीनिंग होगा मिलना तो उसमें धूमधाम से आएगा। बात समझ में आ गई। इतनी सी बात आपने सर समझा दी। सी का तो हमने देख लिया, और भी सर अभी है, हमने 6 वर्ब्स के बारे में बात किया था सर, उनका ही बता दीजिए। तो एक एक करके हर एक वर्ब का एक्सेप्शन देखेंगे, उनका मीनिंग क्या होना चाहिए जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, और मीनिंग उनका ओरिजिनल क्या होता है, हर चीज देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं हियर, आपने कहा सर सी मीन्स होता है देखना, तो हियर मीन्स होता है सुनना। ठीक है, कहां से सुनते हैं सर, कानों से सुनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर एग्जांपल दीजिए, तो जैसे मैंने बोला सी इज हियरिंग अ नॉइज। मैंने क्या बोला, सी इज हियरिंग अ नॉइज। हियर मीन्स क्या होता है, हियर मीन्स सर सुनना होता है। मैंने क्या कहा, जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग में होगा, जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग होगा तब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा। आपने कहा सर सी इज हियरिंग अ नॉइज, मतलब कि वो है आवाज सुन रही है। अब यहाँ पे हियर का मतलब क्या है, सुनना है। सुनना किसमें, अपने ओरिजिनल मीनिंग में है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस आना चाहिए, आप बोलोगे सर नहीं आना चाहिए। आया है, हाँ जी आया है, आईएनजी फॉर्म आया, उसके सामने इज आया है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है। नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो चेंज कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर सी के साथ हियर आएगा, लेकिन साथ में एस भी आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए, ये सिंगुलर है। सी हियर्स अ नॉइज। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो ये वर्ड्स हैं जो मैंने लिखाए हैं, इनका जब मीनिंग जो है रियल वाला वो आता है तो उनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन कुछ सिचुएशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, लेकिन शर्त ये है तभी अपना मीनिंग चेंज कर देती है, अपना मतलब चेंज कर देती है। जैसे अब सर हियर का और क्या होता है, हियर में जब आईएनजी लगेगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हियरिंग आपने सुना होगा, मतलब होता है सुनवाई करना। क्या होता है हियरिंग मींस, सुनवाई करना। सर आप इसका मतलब बता रहे हो जो कोर्ट में करते हैं, हाँ जी जज करता है, इसलिए हम कौन सा करते हैं, हियरिंग करते हैं, उसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। हियरिंग मींस होता है सुनवाई करना, कहां पे, कोर्ट में। जब हियरिंग मतलब सुनवाई करना होगा तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। ठीक है, जब हियर का मतलब सुनना होगा तब नहीं आ सकता। तो इसका एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मैंने बोला जज इज हियरिंग माई केस। ठीक है, जज इज हियरिंग माई केस, मतलब कि जज आपका केस सुन रहे हैं क्या, नहीं वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हियर का मतलब क्या है, सुनवाई करना, मतलब मीनिंग चेंज हो गया। जब मीनिंग चेंज हो गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता कि नहीं आ सकता, आप बोलोगे सर पक्का आ सकता है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं अगर वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में है तब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आ सकता, लेकिन जब उनका मीनिंग चेंज हो जाए तो आ सकता है। हियर का मैंने बताया, हियर मींस होता है सुनना, जब इसका मतलब सुनने से है तो नहीं आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन जब मतलब ही चेंज हो गया, सुनवाई करना हो गया, तो धूमधाम से आ सकता है। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा। सर आपने 2 करा दिए, आगे की और कराइए। ठीक है, तो एक एक करके हर एक के बारे में समझेंगे कि उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है और चेंज होने पे मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपियर। ईयर के बाद स्मेल या टेस्ट, कोई भी ले लो, देखना सबको है। टेस्ट मीन्स क्या होता है, टेस्ट मीन्स बेसिकली होता है स्वाद। टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्वाद होता है। ठीक है, जब भी इसका मीनिंग स्वाद हो, जैसे आप कोई चीज उसका स्वाद आपको पता है, जैसे मान लो कि जो कोल्ड ड्रिंक है मीठी होती है, कोल्ड ड्रिंक मीठी होती है, स्वाद आपको पता है मीठा है। आपने बोला कि कोल्ड ड्रिंक टेस्ट स्वीट, तो उसमें क्या है, आप टेस्ट का मीनिंग क्या है, स्वाद है। तो जब भी अपने रियल मीनिंग में होगा तब तो इसमें
मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, लेकिन जब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा तब आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं पहले इसमें। तो टेस्ट में है आपका जलेबी टेस्ट स्वीट। ठीक है, यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि जलेबी कैसा सिंगुलर है। तो मैंने क्या बोला, जलेबी टेस्ट स्वीट, मतलब जलेबी कैसी है, मीठी है। ठीक है, मतलब उसका स्वाद कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पे जो टेस्ट, इसका मीनिंग क्या है, स्वाद से है, मतलब किसी चीज का फ्लेवर, किसी चीज का स्वाद क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। जब इसका मीनिंग स्वाद से है तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। आप बोलोगे सर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट है वो अपना ओरिजिनल मीनिंग दे रहा है, रियल मीनिंग दे रहा है। फिर सर कहां पे आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो मैं आपको बोलूं, जब भी टेस्ट का मीनिंग चेंज हो जाए, जब इसका मीनिंग आ जाए चखना, जो आप सोच रहे हो सर टेस्ट में चखना होता है, स्वाद नहीं होता, तो उस मैटर पे आ गई। जब भी इसका मीनिंग चेंज होके चखना हो जाए तब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। अगर मैं बात करूं चखने की, जैसे मान लो कि कोई फूड रखा हुआ है, आपको उसका टेस्ट नहीं पता कि कैसा टेस्ट है, या कोई नई चीज है आपको नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है, आप गए आपने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लिया और उसको खाया। तो जैसे मैंने बोला कि सी इज टेस्टिंग न्यू डिश, मैंने क्या बोला, सी इज टेस्टिंग न्यू डिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट है इसका मतलब किससे है, चखने से है, क्योंकि आपको डिश का टेस्ट नहीं पता। ठीक है, तो वह क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है किसको, नई डिश को। जब यहाँ मतलब चखने से मतलब मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। और यहाँ पे आया भी है, यहाँ पे इज आया है, उसके साथ टेस्टिंग के साथ आईएनजी आया है। मतलब टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, किसी भी चीज का फ्लेवर। जब वो अपने रियल मीनिंग में आता है तो उसके साथ आईएनजी नहीं आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। लेकिन जब उसका मीनिंग हो जाए चखने से तो उसमें आईएनजी आता है। मोस्टली हम इसका यूज करते हैं चखना। ठीक है, कोई चीज चखना, तो उसमें हम यूज किसका करते हैं, टेस्ट का करते हैं, तो इसमें आईएनजी आ सकता है। आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आ गई। और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, 2-3 बच्चे हुए उनको भी देख लेते हैं। आई थिंक आपको वर्ड्स का क्लियरेंस हो रहा है कि इनमें आईएनजी क्यों नहीं आता। एक एक करके समझोगे तो आ जाएगा समझ में। अब आते हैं स्मेल पे। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है इसलिए मैं अच्छे से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, सिर दर्द हो रहा है। स्मेल भी स्मेल से होता है महकना। क्या होता है, महकना। कुछ लोग सोचते हैं सर बदबू खुशबू होता है, नहीं, स्मेल क्या होता है, महकना होता है। ठीक है, जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग में होगी, रियल मीनिंग में होगी, तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, जब स्मेल अपने रियल मीनिंग में होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने बोला अ रोज, रोज सबको पसंद है, इज स्मेलिंग, मतलब कि अ रोज इज स्मेलिंग, रोज है वो क्या हो रहा है, महक रहा है, महकना, रियल मीनिंग आ गया। ठीक है, जब रियल मीनिंग आ गया तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे अ रोज स्मेल्स। आप क्या बोलोगे, अ रोज स्मेल्स। बात समझ में आ गई। जब भी स्मेल का मीनिंग होता है महकना, और जब भी अपने रियल मीनिंग में होता है तो आईएनजी नहीं आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। आपने देखा यहाँ पे स्मेल मीन से महकना, तो इससे हमने आपने हटा दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता तो कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट आता। आपने उसे चेंज कर दिया सिंपल प्रेजेंट में। सर स्मेल का दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्मेल का दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्मेल का दूसरा मीनिंग होता है सूंघना। क्या होता है, सूंघना। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई फ्लावर लिया, रोज लिया, ठीक है, और आप उसे स्मेल कर रहे हो, वाह क्या सुगंध है, तो वहां पे आप यहाँ स्मेलिंग लिखोगे। जैसे मैंने बोला सी इज स्मेलिंग फ्लावर्स, मैंने क्या बोला, सी इज स्मेलिंग फ्लावर्स, मतलब कि वह फूलों को क्या कर रही है, महका रही है, नहीं, वह फूलों को सूंघ रही है। यहाँ पे स्मेल का मतलब किससे है, सूंघना से है। जब मीनिंग चेंज हो गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आप बोलोगे सर आ सकता है। इज आया है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आई है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है, और ये सही भी है। लेकिन यहाँ पे ये गलत था, इसको चेंज कर दिया हमने किसने, सिंपल प्रेजेंट में। आई थिंक आपको स्मेल का समझ में आ गया होगा। स्मेल का जब मीनिंग होता है महकना, तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। और जब मीनिंग होता है सूंघना, तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। अब बात करते हैं एपियर की। 2 और बचे हैं, एपियर और हैव, इनको भी देख लेते हैं। एपियर मींस क्या होता है, प्रतीत होना। एपियर मींस क्या होता है, प्रतीत होना, ठीक है, या फिर दिखाई देना। ठीक है, अब सर इसका मीनिंग, जब ये रियल वाला मीनिंग है, प्रतीत होना, दिखाई देना, ये रियल मीनिंग है एपियर का। जब इनका जो मीनिंग किसी सेंटेंस में प्रतीत होना से आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा। मैं बहुत सारा बता चुका हूं। सर एग्जांपल दीजिए, हम समझ लेंगे। तो मैंने बोला
द एग्जाम इज appearing the exam is appearing easy, मतलब कि जो एग्जाम है वो इजी अपियर हो रहा है, मतलब कि सरल अपियर हो रहा है। अपियर मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतीत हो रहा है। जो एग्जाम है वो कैसा दिख रहा है, सरल दिख रहा है, मतलब सरल प्रतीत हो रहा है कि पेपर कैसा आया, सरल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपियर का मतलब किससे, प्रतीत होने से। मैंने बोला जब अपियर का मतलब प्रतीत होने से है तो क्या इसमें आईएनजी वाला आएगा, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा? बोलो सर बिल्कुल नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आ गया था एग्जाम, उसके साथ आता है वर्ब, एग्जाम आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आएगी वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया, और उसके बाद द एग्जाम अपीयर्स इजी। बात समझ में आ गई? अब सर आपने ये बता दिया कि अपीयर का रियल मीनिंग होता है प्रतीत होना, अब सर इसका दूसरा मीनिंग बता दीजिए। तो अपीयर का जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है टू कम आउट, टू कम आउट, और दूसरा जो इसका और मीनिंग होता है वो होता है पब्लिश्ड। ठीक है, मतलब कि टू कम आउट मतलब कि उपस्थित होना या बाहर आना, और पब्लिश मीन्स छपना। जब अपीयर का मीनिंग टू कम आउट से होता है और पब्लिश से होता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं किसका, तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपीयर का मीनिंग होता है प्रतीत होना, जब प्रतीत होने से मतलब है तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन जब इसका मतलब होता है टू कम आउट या पब्लिश होना तो इसमें होता है। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने बोला चेतन भगत, आपने सुना होगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, चेतन भगत बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। मैंने क्या बोला, अपीयर का मीनिंग होता है टू कम आउट या पब्लिश होना, तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। यहाँ पे है चेतन भगत बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। अपीयरिंग मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतीत होना, कि चेतन भगत की जो बुक है वो अगले महीने प्रतीत हो रही है। नहीं, यहाँ पे हो रही है पब्लिश हो रही है। क्या हो रही है, पब्लिश हो रही है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ सकता है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। आप बोलो सर आ सकता है, आपने देखा सामने इज आया है, उसके साथ अपीयरिंग आया है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है। क्या ये गलत है? आप बोलोगे सर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है? अपीयर का मीनिंग जब प्रतीत होना होता है तब उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन जब मीनिंग होता है टू कम आउट या पब्लिश तो आपका अपीयर आता है। सर पब्लिश वाला आपने बता दिया, टू कम आउट वाला भी समझा दीजिए। तो जो टू कम आउट है उसमें है अवर फेवरेट एक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, जो हमारा फेवरेट एक्टर है वो क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है स्टेज पर। अब यहाँ पे अपीयर क्या है, अपीयर मींस है टू कम आउट, मतलब प्रतीत, वो क्या हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, स्टेज पर आ रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, उपस्थित हो रहा है। अभी नहीं है स्टेज पर, जो हमारा फेवरेट एक्टर वो स्टेज पर आ रहा है, उपस्थित हो रहा है, टू कम आउट। तो इसमें मीनिंग कौन सा है, सर ये वाला है। जब ये वाला मीनिंग है तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। बोलोगे सर बिल्कुल आ सकता है। क्या यहाँ पे आया है, आपने देखा, और फेवरेट एक्टर इज आया है, इसके साथ अपीयरिंग आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है। मैं बोलूंगा क्या सही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? तो अपीयर का हमने देख लिया, जब अपीयर का मीनिंग होता है प्रतीत होना तब तो आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आ सकता, लेकिन जब अपीयर का मतलब होता है टू कम आउट या पब्लिश होना तो उसमें आईएनजी फॉर्म आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। और आज की क्लास का जो हमारा लास्ट मुद्दा है, जो लास्ट है उसमें हम आते हैं, तो ये हैव मींस मैंने बताया था क्या होता है, हैव मींस होता है होना, हैव मींस क्या होता है, होना। ठीक है, होना या रखना बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, होना या रखना। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, मतलब मेरे दो भाई हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, होने से मतलब है। ठीक है, तो जब भी हैव का मतलब होता है होना या फिर रखना, इसमें हम यूज किसे करते हैं, पॉसेसिव एक्ट। पॉसेस जो होता है हमारा कि अधिकार शो होता है कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, तो उसमें हम हैव का यूज करते हैं। जब भी इनका रियल मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, होना रखना, इनमें आता है तो इनमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला ही इज हैविंग अ कार,
मैंने क्या बोला, ही इज हैविंग अ कार। आप बोलोगे सर हैव का मतलब यहाँ पे रखने से या होने से, मतलब उसके पास एक कार है। यहाँ पे मतलब किससे है, एक होने से है कि उसके पास एक कार है। मैंने बोला क्या ये रियल मीनिंग दे रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रहा है। जब रियल मीनिंग दे रहा है तो उसके साथ कौन सा टेंस आना चाहिए, आप बोलोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ कार। ठीक है, क्या आएगा, हैव की जगह हैज आएगा। समझ में आ रहा है क्यों आया हैज, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है और ही भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सर आपने बता दिया जब हैव का मतलब होता है होना या रखने से, तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता, लेकिन हैव का जब मतलब कौन सा होना चाहिए जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए। ठीक है, तो हैव का जो मीनिंग होता है, जो हैव का मीनिंग होता है जिसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, उसमें आता है ईट, ड्रिंक या फिर टू स्पेंड टाइम। ठीक है, ध्यान देना, जैसे हम बोलते हैं आई एम हैविंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी। ठीक है, आई एम हैविंग टी, जब हम किसी चीज को खाने से, पीने से या फिर कहीं पे टाइम स्पेंड, आई एम हैविंग गुड टाइम विद यू, बोलते हैं आई एम हैविंग गुड टाइम विद यू। जब आप कोई टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई ड्रिंक या कोई खाने की चीज के लिए हैव वर्ड का यूज कर रहे हो, तब इसमें हैविंग यूज आ सकता है। जैसे मैंने बोला आई एम हैविंग लंच, मैंने क्या बोला, आई एम हैविंग लंच। मैंने आपसे पूछा कि इसमें हैविंग वर्ड क्या सेंस दे रहा है, आप बोलोगे सर आई एम हैविंग लंच, मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मैं लंच रख रहा हूं या लंच हो रहा हूं, ऐसा तो होगा नहीं, या मेरे पास लंच है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हैविंग का मतलब क्या है, हैविंग का मतलब यहाँ पे है किससे, ईट, ड्रिंक या टू स्पेंड टाइम से है, मतलब कि मैं ले रहा हूं, लंच में खा रहा हूं। ठीक है, तो हैविंग किसके लिए आया, ईट के लिए। तो जब ये सेंस चेंज कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया, तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आप बोलोगे सर पक्का आ सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आया है, आप बोलोगे सर एम आया है, तो एम के बाद आईएनजी फॉर्म आई है, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है लेकिन मीनिंग चेंज है, तो ये कैसा है, सही है। सर और एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, वो है ही इज हैविंग गुड टाइम these days। ठीक है, मैंने क्या बोला, he is having good time these days। और आपने देखा यहाँ पे having आया है, मैंने पूछा having का सेंस क्या है, बोलोगे कि सर having का सेंस यहाँ पे है किससे, दूसरे वाले से, मतलब to spend time, जो वो क्या कर रहा है, गुड टाइम मतलब अच्छा समय व्यतीत कर रहा है इन दिनों। तो यहाँ पे क्या है, हैविंग मतलब है टू स्पेंड टाइम। जब सेंस चेंज है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप बोलोगे सर पक्का आ सकता है। तो यहाँ पे इज आया है, इसके बाद हैविंग आया है, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया, और ये कैसा है, सही है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। आपको मैंने जो जो एक्सेप्शन थे सब समझा दिए, स्टेट वर्ब समझा दिए, स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन कुछ वर्ब के साथ आता है, और कब आता है कब नहीं आता मैंने वो भी समझा दिया। ठीक है, हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा था, शायद घूम गए होंगे। जैसे मैं बोलूं आपसे, आर यू हियरिंग अ नॉइज, आर यू हियरिंग अ नॉइज। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिस्टेक क्या है, आप बोलोगे सर हियर जो वर्ड है वो स्टेट वर्ब होती है, उसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता, लेकिन आपने बताया था सी, हियर, अपीयर, हैविंग वाले में कि हियर के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ सकता है। कब आ सकता है, जब इसका सेंस क्या होगा, जब इसका सेंस क्या होगा, सुनवाई करने से होगा। मैंने बोला सेंटेंस में सेंस देखो, आप बोलोगे सर क्या तुम आवाज सुन रहे हो, क्या तुम शोर सुन रहे हो, तो सर यहाँ पे हियर का मतलब सुनने से है, मतलब ओरिजिनल मीनिंग है, तो उसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। मैं बोलूंगा सही करो इसे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको चेंज करेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, मतलब कौन सा है, यस या नो टाइप का है। यस या नो टाइप में वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन कौन सी आती है, डू या डज आती है। यू है तो क्या आएगा, डू आएगा, बात ध्यान रखना, डू यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर आ जाएगा, हियर अ नॉइज। आप सर ये सही बन गया, डू यू हियर अ नॉइज। बात समझ में आ रही है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, you are a good person, you are a good person, but I am not loving you। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो लव वर्ड है, लव वैसे तो स्टेट वर्ड है,
क्या है, स्टेट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे साथ आईएनजी आया है। क्यों आया है? आप बोलोगे सर इसके साथ तो आईएनजी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक्सेप्शन इसमें दिए थे, इसमें तो दिया ही नहीं था। मैंने बोला आईएनजी क्यों नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे सर क्योंकि ये स्टेट वर्ब है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे यू आर अ गुड पर्सन, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही हूँ। क्या है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, यही तो होगा। तो सर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? आप बोलोगे सर स्टेट वर्ब है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। मैंने कहा लगा दो। आप बोलोगे सर ये तो सेम रहेगा, यू आर अ गुड पर्सन बट आई नॉट आया है, तो नॉट के साथ क्या आता है? डू आता है। डू नॉट लव यू। जो ये डू नॉट है यहाँ पे डू और ये डू, इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जरा प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और थे, उनको देखेंगे कभी और प्रैक्टिस सेशन में दे देंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ब होती है दो टाइप से काम करती है, एक एक्शन एक स्टेट। स्टेट वर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता, लेकिन एक्शन वर्ब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। स्टेट वर्ब में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है, ठीक है, तो उसके आगे इज एम आर नहीं आया होगा। मतलब अगर उसमें आईएनजी आया तो इज एम आर नहीं आया होगा। हमने देखा था कि जिरन का काम कर रहा है तो इज एम आर नहीं आता, उसके सामने प्रोपोजिशन आता है। ठीक है, अगर कुछ वर्ब्स जैसे सी, हियर, अपीयर, हैव, इनके बाद इनमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, लेकिन कब आता है? जब इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आई थिंक आपको क्लास लगेगी बेनिफिशियल, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए मैंने अच्छे से नहीं कर पाया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। ऑल द बेस्ट, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।